हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें कि मैं आपको जो है मेथड ऑफ लिमिट को सॉल्व करने के मेथड्स बता रही हूँ। ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है रैशनल फॉर्म में जो भी आपको फंक्शन दिया है उसकी कैसे लिमिट को हम सॉल्व करते हैं उसको मैंने बताया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लिमिट ऑफ टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि टिक्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हो और 10th में भी आपने टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। सारे फॉर्मूले आप लोगों को जो है लर्न ही होंगे। ओके, तो मैंने आपको वीडियो में सारे फॉर्मूले भी भेजे थे और टिक्नोमेट्री भी करवाई है। तो उसके फॉर्मूलों पे बेस जो है आप उसकी लिमिट भी निकालोगे, लेकिन आपको कुछ आपके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के जो है आपके वैल्यू है जिसकी लिमिट जो है अगर ज़ीरो पे जा रही हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है ये देख लीजिए। तो जिनको कि आपको जो है याद रखना होगा, सो दैट लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, या हम ये कह दें कि एच टेंस टू ज़ीरो, ओके, एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा टेंस टू ज़ीरो है तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल में होता है, 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो जा रही है तो टेन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल में होता है। और इसी तरीके से अगर लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो जा रही है और आपका कॉस थीटा दिया हुआ है तो वो भी आपका किसके इक्वल में होता है, 1 के इक्वल में होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने से पहले जो है आप लोगों को जो है ये देखना होगा पहले तो कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म में होती है यानी 0/0 की फॉर्म में होती है तो क्वेश्चन को जो है फर्दर आगे बढ़ाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि उसकी लिमिट कहाँ पे जा रही है। उसकी लिमिट जो है अगर थीटा टेंस टू ज़ीरो पे जा रही है तो आप डायरेक्ट जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो कि आपकी लिमिट जो है जैसे कि एक्स टेंस टू आपको ए पे दिया हुआ है, ठीक है, नॉट एक्स टेंस टू ज़ीरो पे है, यानी कि ज़ीरो की तरफ इसकी लिमिट नहीं बढ़ रही है और कहाँ पे जा रही है, ए पे जा रही है। तो हम उसको जो है कैसे कर देंगे, x इज इक्वल टू ए प्लस एच करके ले लेते हैं और h टेंस टू ज़ीरो हो जाता है। ओके, जहाँ पर कि h की लिमिट कहाँ पे जाएगी, ज़ीरो की तरफ। तो ये आपका मेथड है जो कि आपको यूज़ करना है। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कहीं किन्हीं क्वेश्चंस में आपको साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाना है, कहीं पे आपको कॉस सी माइनस डी या कॉस सी प्लस डी या फिर साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको लर्न होने चाहिए, जबकि आप इसको क्या करो, कैलकुलस में यूज़ कर सको। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस दोनों साथ साथ चलती हैं, इसलिए जैसे इसके फॉर्मूले मस्ट हैं आपके लिए लर्न करने हैं, उसी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से इनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ओके, तो चलिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 आपको सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे ही दे दिया साइन 5x अपॉन एक्स करके दे दिया। ओके, अब इसकी अगर आपको जैसे वैल्यू निकालनी है तो साइन 5x है यहाँ पे और नीचे सिर्फ आपका x है। ओके, तो यहाँ पे कितने की आपको कमी दिख रही है, 5 की कमी दिख रही है बेटा। ये देखो, इसमें आपको थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए, यानी एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो आप कुछ भी इसमें करके जो है इसको जो है इस एंगल के इक्वल में लेके आओगे। वो कैसे करोगे, अब हम क्या करें, अगर नेक्स्ट स्टेप में x टेंस टू ज़ीरो मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 का डिवाइड कर दूँ, जैसे कि ये 5 कर दूँ एंड साइन 5x अपॉन 5x कर देती हूँ। ओके, तो अब ये जो पूरा होल होगा ये आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 1, यानी कि ये पूरा आपका किसके इक्वल में हो जाएगा, 1 के इक्वल में हो जाएगा। देन आपकी लिमिट जो है वो उसकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मान लो 10 लिमिट आपकी दी हुई है, h टेंस टू ज़ीरो करके दिया हुआ है और 10 3x अपॉन 3x दिया हुआ है। ओके, तो आप क्या करोगे, यानी कि x टेंस टू ज़ीरो दिया हुआ है और 3x अपॉन x दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको देखो 3 की कमी लग रही है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर देंगे हम, 3 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी आपका tan 3x अपॉन 3x इसके इक्वल में हो जाएगा 1 के इक्वल में। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 × 1, यानी कि 3 इसकी लिमिट निकल आएगी। ओके,
तो और भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व ओके। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आप साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप ये देखो कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म में है कि नहीं है। आपने यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दिखा रहा है लिमिट इसकी, तो आपने क्या किया, यहाँ पे x इजिकल टू 0 रख दिया, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और यहाँ पे x आपका 0 हो गया, और ये हो गया आपका 1 + 1 cos 0 तो 1 होता है, लेकिन 0/0 की फॉर्म में आ गया। ये आपने देख लिया कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म में है। इसके बाद आए हम क्वेश्चन के ऊपर और सॉल्यूशन करने लगे। उसमें देखा कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन x/x, यानी और लिमिट भी इसकी x टेंड्स टू 0 जा रही है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 1 हो सकता है। तो अगर ये 1 हो सकता है तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे मैंने बताया था कि दो फंक्शन की लिमिट सेम रहती है, अगर उसको मल्टीप्लाई में ले लो, देन इसको अलग अलग करके मैंने ले लिया, ठीक है, ये ऐसे करके लिया, ठीक, 1 + cos x हो गया। आप यहाँ पे sin x/x जो है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, आपका 1 के इक्वल में हो गया। ओके, अब इसकी लिमिट आप x टेंड्स टू 0, और ये हो गया आपका 1 + cos x करके। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट cos 0 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1, इसका मतलब मैं इसकी लिमिट निकाल सकती हूँ, रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया। तो ये आपका हो जाएगा 1 + cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 होगी, देन इट इज़ इक्वल टू 1 + 1 यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है और x sin 1/x करके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जिस sin 1/x, तुरंत आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि मेरा sin x/x का फॉर्मूला बन सकता है। तो चलो पहले मैं बना के देखती हूँ। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे मैं अगर 0 देख रही हूँ तो यहाँ पे देखो ये 0 ही आ रहा है ना। ओके, ये फ्लक्चुएट करता है तो 0 आ रहा है, यानी 0/0 0 ही हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं एक काम ना करूं कि इसको और x को नीचे ले जाती हूँ। कैसे, जैसे कि sin 1/x, और ये जब आपका इसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो इसको 1/x लिख सकती हूँ, हो गया ना। तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, 1 के इक्वल में। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके से जो है आप sin x/x और tan x के फॉर्म में जैसे आपको मिलती है इक्वेशन, तो आपने उसको सॉल्व करना सीखा। अब देखिए इस तरीके का अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को आपको मिलती है, फंक्शन मिलता है, उसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने देखी, पहले तो लिमिट देख ली 0 की तरफ जा रही है। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 0 रख के देखा, जब आपने 0 रखा तो यहाँ पे आ गया sin 2 - sin 2 ओके अपॉन 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म में आ गया, इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया, बड़ा आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको क्या करें, या तो हम sin a + b का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पे sin a - b का फॉर्मूला लगा के तब सॉल्व कर लें, या फिर sin c - sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देती हूँ, बिकॉज आप जानते हो sin c - sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ओके c + d/2 है, और साइन होता है आपका c - d/2 करके होता है। तो यहाँ पे sin c - sin d का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 cos c आपका क्या है 2 + x, यानी कि 2 + x + 2 - x/2 करके आ गया। ओके, और साइन आया आपका क्या 2 + x - 2 + x करके आ गया /2, और नीचे ये आपका x तो चलेगा ही चलेगा। चलिए अब आगे बढ़िए। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने लिया, यहाँ पे देखा x कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 2 cos 4/2 करके आ गया, और यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हुआ, और ये हो गया आपका sin 2x/2, ठीक, ये हो गया, ठीक, आपने ये चेंज कर दिया, ठीक है, ये तो x है ही आपका। अब आप देखो यहाँ पे क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका 2 cos 2, और ये आया आपका sin x/x करके आ गया, ठीक है। अब sin x/x सीधा आपको दिख रहा है ना, फॉर्मूला आपको याद होगा तो तुरंत आप लिखोगे, इसको अलग अलग करके लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos 2, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका sin x/x, देन इट इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल में हो गया। तो आपने जब लिमिट यहाँ पे ली तो ये तो कांस्टेंट है आपका, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 2 × 1, तो इट इज़ योर आंसर। ओके,
इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4 दिया और लिमिट देखिए क्या दी है, एक्स टेंस टू पाई बाई 4, इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टेंस टू 0। लिमिट देख लिया आपने, इसका करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे पाई बाई 4 रखिए। जब आप साइन यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे और माइनस कॉस पाई बाई 4 रखोगे और नीचे भी आपका पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, देन पाई 1 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा आपका 0, और नीचे तो आपका 0 आ ही गया, तो 0 अपॉन 0 यानी इंटरमीडिएट फॉर्म तो आ गई आपकी। ये कंफर्म हो गया कि हमको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। ठीक, चलिए अब जो है इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट देखी हमने पाई बाई 4 है, तो मैंने आपको बताया है कि x इज इक्वल टू किसके इक्वल में रख लेंगे, पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 4 ए क्या चीज़ है यहाँ पे, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 प्लस एच, और वेयर इसकी लिमिट जो है वो कहाँ पे जा रही है, h टेंस टू 0। जब s टेंस टू 0 होगी तभी x किसके तरफ जाएगा, पाई बाई 4 की तरफ जाएगा। ओके, ये काम किया आपने। चलिए अब आपने लिमिट चेंज की, h टेंस टू 0 हो गया और x की जगह पे आपने क्या रख दिया यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस एच माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एच। ठीक है, और नीचे भी यही रखेंगे, पाई बाई 4 प्लस एच माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों सेम तो है नहीं कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, अब यहाँ पे इसका a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहाँ पे भी a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो इसका देखिए फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई बाई 4 कॉस h, ठीक है, प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन h। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता है, कॉस पाई बाई 4 कॉस h। ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 साइन h करके आ गया। ठीक है, ये आया। और नीचे आपका क्या है, यहाँ पे h चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 4 की वैल्यू रखते चले जाइए तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से होगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 कॉस एच, प्लस ये भी आपका 1 अपॉन रूट 2 साइन एच हो गया। ठीक है, माइनस ये कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 कॉस एच। ठीक है, और प्लस के 1 अपॉन रूट 2 साइन एच हो गया। ठीक है, अपॉन ये हो गया एच। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा, तो क्या लिखोगे आप, 2 अपॉन रूट 2, डबल हो गया ना, 2 अपॉन रूट 2, ये हो गया साइन h अपॉन h। लेकिन इन सब की लिमिट जो है क्या जा रही थी, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब ये साइन h अपॉन h क्या होगा, 1 हो जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू, और रूट क्या आएगा आपका 2 अपॉन रूट 2। इसको कैंसिल करोगे या इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो देखिए कैसे करते हैं, रूट टू का ऊपर नीचे क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन 2 रूट 2 अपॉन 2 आया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2। तो इस फंक्शन की लिमिट जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रूट 2। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैं अपने आगे वाले वीडियो में जो है दूंगी। तो आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किस तरीके से जो है लिमिट निकाली जाती है इतना मैंने बताया। तो एक आपको लिमिट का ध्यान रखना है, लिमिट देखोगे कहाँ पे जा रही है, लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट को चेंज करेंगे हम। ओके, और फिर साइन एक्स अपॉन एक्स आपका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 तो 1, एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x 1 के बराबर होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 cos x जो है वो किसके इक्वल में होता है, 1 के इक्वल में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।